खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जगत्राता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जगत्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सभी को यीशु जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज के पहले पाठ में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि आप लोग अंधकार थे, अब प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुयायी होने के कारण आप लोग ज्योति बन गए हैं और इसलिए आप लोग ज्योति की संतान के समान आचरण किया करें। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि किस प्रकार एक दुर्बल स्त्री जो 18 वर्षों से बीमार थी, प्रभु यीशु उसे चंगा करते हैं। इस मिसा बलिदान में भाग लेने से पहले अपने दिल की जांच करके देखें, क्या मैं अभी भी अंधकार में जीवन जी रहा हूं? क्या मैं पापमय जीवन जी रहा हूं? और ईश्वर जो हमसे प्रेम करता है वह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हैं। क्या हम प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं? आइए हम अपने पापों को याद करते हुए ईश्वर से अपने पापों की माफी मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आपके हृदय और जीवा पर हो, ताकि आप ईश्वर की वाणी योग्य रीति से सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 वचन संख्या 32 से अध्याय 5 वचन संख्या 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोग मसीह की तरह प्रेम के मार्ग पर चलिए। आप लोग एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बन जाइए।
जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप लोग भी एक दूसरे को क्षमा कर दीजिए। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उनका अनुसरण कीजिए और प्रेम के मार्ग पर चलिए। जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया है और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया है। जैसा कि संतों के लिए उचित है, आप लोगों के बीच किस प्रकार के व्यभिचार और अशुद्धता अथवा लोभ की चर्चा तक न हो, और न भद्दी, मूर्खपूर्ण या अश्लील बातचीत, क्योंकि यह अशोभनीय है, बल्कि आप ईश्वर को धन्यवाद दें। आप लोग यह निश्चित रूप से जान लें कि कोई भी व्यभिचारी, लंपट अथवा लोभी जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। कोई भी निरर्थक तर्कों से आप लोगों को धोखा न दे। इन बातों के कारण ईश्वर का क्रोध विद्रोही लोगों पर आ पड़ता है, इसलिए उन लोगों से कोई संबंध न रखिए। आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम प्रिय संतान की तरह ईश्वर का अनुकरण करें। हम प्रिय संतान की तरह ईश्वर का अनुकरण करें। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के बीच नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। हम प्रिय संतान की तरह ईश्वर का अनुकरण करें। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया जाता है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कर्मों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। हम प्रिय संतान की तरह ईश्वर का अनुकरण करें। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पवन द्वारा छितराई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। हम प्रिय संतान की तरह ईश्वर का अनुकरण करें। जय घोष। अलेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमको समर्पित कर। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लुकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 वाक्य 10 से 17 तक। यीशु विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहाँ एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करने लगी। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया, क्योंकि यीशु ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन में जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उससे उत्तर दिया, ए ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने के लिए नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन
उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? यीशु ने इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, पर सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित हो जाती थी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, हम बाइबल में बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं जहाँ पर हमें प्रभु यीशु के द्वारा किए गए चमत्कार के बारे में हम सुनते हैं। उतना ही नहीं, हम उनके शिष्यों द्वारा भी किए गए चमत्कार के बारे में सुनते हैं, जैसे रोगियों को चंगा करना, कोढ़ी को चंगा करना, अंधों को दृष्टि देना, लंगड़े को चलने की शक्ति। इस प्रकार और अधिकतर हम देखते हैं वे मुर्दों को भी जिलाते हैं। तो इस प्रकार के चमत्कार हमें सुनने को और देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हमने सुना कि किस प्रकार एक स्त्री जो प्रभु के पास आती है और प्रभु उसे चंगा प्रदान करते हैं। हम उस स्त्री के बारे में सुनते हैं कि किस प्रकार उसके बारे में हमें बताया गया है कि जब प्रभु यीशु सभागृह में उपदेश दे रहे थे, उसी क्षण एक स्त्री वहाँ पर आती है जिसे अबदूत लग गया था और उसके कारण वे 18 वर्षों से बीमार थी। और हम इनके बारे में यह सुनते हैं तो हम यहाँ पर हम देखते हैं 3 सत्य के बारे में उस स्त्री के बारे में हमें बताया गया। पहला कि वह उसे अबदूत लग जाने के कारण वह 18 वर्षों से बीमार थी। दूसरा, वह एकदम झुक गई थी। और तीसरा कि वह किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। अब जरा सोचिए, अगर आप हीलिंग मिनिस्ट्री में हो और आपके सामने कोई अबदूत ग्रस्त से कोई स्त्री सामने खड़ी हो तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप उसके पास जाकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु ऐसा नहीं करते। तो लेकिन प्रभु क्या करते हैं? सर्वप्रथम प्रभु उसे अपने पास बुलाते हैं और दूसरा, प्रभु उससे कहते हैं कि नारी, तुम अपने रोगों से मुक्त हो गई हो। और तीसरा, प्रभु यीशु उस पर हाथ रखते हैं। और इन्हीं तीनों वजह से उसका परिणाम यह होता है कि वह पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करती है और सीधी खड़ी होकर वे प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करती है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस कहानी से हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? हम भले ही शारीरिक रूप से बीमार नहीं हो, पर कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। हम अपने जीवन में असफलता पाते हैं, हमारे जीवन में घृणा होती है। हम अपने जीवन में कई बार स्ट्रगल करते हैं और कई बार हमारे बरसों का हर्ट फीलिंग हमारे अंदर होता है। और इसकी वजह से हमारी जो परिस्थिति है वह इस मुकाम तक पहुंच जाती है जहां पर हम अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं। हम अपने जीवन में यह सोचते हैं कि हम आगे कुछ नहीं कर सकते, हमारा यहाँ जीवन जीना व्यर्थ है और हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे समाज के लोग हमारी मदद नहीं करते, कई बार हमारे मित्र हमारी सहायता नहीं करते, यहाँ तक कि हमारे परिवार के लोग हमारी सहायता नहीं करते। लेकिन हमें यही नहीं भूलना चाहिए कि जो प्रभु हमसे प्रेम करता है वह हमसे कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार रहता हूँ। हाँ ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज वह आपको और मुझसे यह कहता है कि मैं तुम्हें चंगाई देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। और वह हमें आश्वासन देता है कि तुम अपने रोगों से मुक्त हो गए हो, तुम अपनी बीमारी से मुक्त हो गए हो, तुम्हारे जो भी टेंशन है उससे मुक्त हो गए हो। क्या हम उन पे विश्वास करते हैं? जिस प्रकार वह उस स्त्री को वे चंगाई प्रदान करते हैं, वे उसे अपने पास बुलाते हैं, उसके ऊपर हाथ रखकर उसे चंगाई प्रदान करते हैं। उसी प्रकार आज प्रभु आपको और मुझे अपने पास बुला रहा है। वह हमारे ऊपर हाथ रखना चाहता है, हमें चंगाई प्रदान करना चाहता है, हमें हर पापों से, हर बुराइयों से हमें मुक्त करना चाहता है। क्या हम प्रभु से वह आशीष, क्या प्रभु का वह हाथ हमारे ऊपर रखने के लिए हम तैयार हैं? आइए हम प्रभु से विशेष रूप से इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी आशीष और कृपा दानों से भर दे, ताकि हम पापमय जीवन से मुक्त होकर प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर
प्रकाश की ओर चल सके, ज्योति की ओर हम अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो आइए इस मतलब के लिए विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें। तुमको चढ़ाओ अब क्या रात, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या रात, तुमको चढ़ाओ क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या रात, तुमको चढ़ाओ क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आओ क्या, आओ क्या। तुमको चढ़ाओ अब क्या रात, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या रात, तुमको चढ़ाओ क्या। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दृष्टि डाल। हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीनहीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा का गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू
अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने एक कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मर्तकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन।
आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से वही प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। तेरे विजय पर हम आनंद विभोर होंगे और अपने ईश्वर के नाम पर उत्सव मनाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है, स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले ईश्वर के प्रेम और शांति में बने रहें। ईश्वर को धन्यवाद।
मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मेरा ये जीवन तुझको अर्पण, तू ही मेरा दिल, तू ही मंजिल। मैं भी करूँ तेरा गुणगान, तेरी होवे महिमा प्रभु। मैं भी करूँ तेरा गुणगान, तेरी होवे महिमा प्रभु। गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला,